अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इंसान जब कुछ नहीं होता, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, फनकार हो या कोई बिजनेसमैन हो, जब वो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा होता है तब कोई उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब वो स्टार बन जाता है तो उसकी छोटी छोटी बातों को भी नोट किया जाता है। जैसे कि निम्रा मेहरा, जो कि आजकल बहुत ही फेमस हुई हुई हैं, बहुत सुपर हिट जा रही हैं। उन्होंने जब अपनी जिंदगी के बारे में बताया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार, एक लड़की ऐसी जिसने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा स्ट्रगल की। आज तो निम्रा मेहरा आपको एक बहुत बड़ी स्टार के रूप में नजर आ रही हैं, लेकिन कभी निम्रा मेहरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया करती थी। उनकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो आप 2013 का पाकिस्तान आइडल उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि निम्रा मेहरा कितने सालों से मेहनत कर रही है। और निम्रा मेहरा को 2013 के पाकिस्तान आइडल से इस तरह से निकाल दिया गया था कि जैसे उनके अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, बल्कि बुशरा अंसारी, अली अजमत और हदीका कियानी ने उनको ये कहकर निकाल दिया था कि आप गाती कम है और अदाएं ज्यादा दिखाती हैं। ये बात तो खैर आज भी है कि उनके अंदर अदाएं ज्यादा हैं और लोग उनकी आवाज से ज्यादा उनकी अदाओं पर मरते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि निम्रा मेहरा अपनी जिंदगी के स्ट्रगल दौर से गुजर रही थे, तो उनके साथ जिंदगी में किस किस तरह के धोखे हुए, कैसे कैसे लोगों ने उनको इस्तेमाल किया। जब उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपकी जिंदगी में कोई दोस्त है, आप किसी पर ट्रस्ट करती हैं, तो वो कौन है? वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी में दोस्त नहीं, मैं दोस्त नहीं बनाती। जो मेरे पुराने एक दो दोस्त हैं वही हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में दोस्त बनाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए, जब मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में थी तो मुझे उस वक्त एक ऐसा दोस्त मिला जिसने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंडस्ट्री में किस किस से मिलना और किससे नहीं मिलना, यहाँ पर किस किस तरह के लोग हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। वो मेरे सामने मेरा दोस्त था और लोगों को कहता था कि ये मेरे साथ फिट है। उनके इशारे से ये बात वाज़ेह होती थी कि वो उनके बारे में कुछ गलत बातें लोगों को कहता था। इतना अच्छा दोस्ती का ड्रामा प्रिटेंड किया, मैं उसकी दोस्त हूँ और पीछे लोग बता रहा है ये मेरे साथ है ना, तो इसमें ओह माय गॉड, मुझे कह रहा है तुम्हारा अच्छा दोस्त हो। इसका मतलब ये है कि निम्रा मेहरा अपने अंदर के वो दुख सुनाना चाहती थी जब वो स्ट्रगल कर रही थी। आप लोगों को पता है, जब आप किसी ऐसी लड़की को जो मजबूर होती है लेकिन होती वो टैलेंटेड है, जब वो मार्केट में आती है, आई मीन इंडस्ट्री में आती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टार आयशा उमर ने भी कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में नई आई थी, मेरी बाप की उम्र का एक बंदा जो कि बहुत बड़ा डायरेक्टर था, वो मुझे यूज करता रहा और मैं कई साल तक उसकी लालच में आई रही कि वो मुझे एक बड़ी स्टार बना देगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती चीज, अपनी इज्जत इस पर लुटा दी। लेकिन उस शख्स ने मुझे कुछ ना दिया सिवाय धोखे के। इसी तरह से निम्रा मेहरा ने भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी ही चीजें शेयर की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब इंसान स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपको सिर्फ ये कहकर वर्गलाते रहते हैं कि मैं हूं तुम्हारा अपना। आप टैलेंटेड होते हैं, उनको नजर आ रहा होता है, आप खूबसूरत हैं, जैसे कि निम्रा माशाल्लाह से वाकई बहुत खूबसूरत है। उनकी अदाएं वाकई ऐसी हैं कि कोई भी उनको देखकर, उनकी अदाओं को देखकर उनका दीवाना हो सकता है। तो उस शख्स ने भी ये सोचा होगा कि निम्रा कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, लेकिन उस बंदे का असली चेहरा नजर आ गया। जैसे आप लोगों को याद होगा कि सबा कमर ने भी कहा कि कितने साल तक एक बंदा मुझसे पैसे खाता रहा, मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचाता रहा और आखिरकार उसके घर वालों ने कहा कि एक नाचने गाने वाली के साथ तुम शादी करोगे। और सबा कमर कहती है कि मैं उसके इंतजार में बैठी हुई, इतनी बड़ी स्टार, मैं उस पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ और मुझे ये पता चलता है कि उसकी शादी हो रही है। और जब मैंने उससे पूछा तो कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। भाई, 8 साल तक तुम सबा कमर के साथ उठते बैठते, खाते पीते, उसके साथ सोते रहे, उस वक्त तुम्हें नहीं पता चला कि सबा कमर एक नाचने गाने वाली औरत है। जब तुम्हारे घर वालों ने बताया तब तुम्हें पता चला। इसी तरह के मर्द जो हैं वो बेगैरती करते हैं, बेशर्मी करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार्स जब कभी कुछ बन जाती हैं तो वो किसी पर भी एतबार नहीं करती। और आज जब निम्रा मेहरा से भी पूछा गया कि आप किस तरह के लड़के के साथ शादी करना चाहेंगी, तो वो कहती हैं कि मेरे पास पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया और आगे आ भी जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे गैरतमंद बंदा चाहिए। और वो लोग जिन्होंने सबा कमर, आयशा उमर और इस तरह की जितनी भी फनकाराएं, आर्टिस्ट जितनी
भी हैं, इनके साथ धोखे किए होंगे, इनको यूज़ किया होगा, और आज वो अपनी उसी सीट पर बैठकर किसी नए शिकार की तलाश में होंगे और इनको देखते होंगे आज ये करोड़ों में खेल रही हैं, आज ये सुपरस्टार बन गई हैं, लेकिन कहीं भी बैठकर वो इनको गालियां दे रही होती हैं। भाई इसलिए इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि निम्रा मेहरा कैसी है, ये गुलकार है, ये है, वो है, सबा कमर कैसी है, वैसी है। इंसान को ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी के भी बुरे वक्त में उसके साथ बुरा मत करो। हो सकता है कि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा मुकद्दर और तकदीर लेकर पैदा हुआ हो, और कल को तुम उसे देखकर उससे जेलस हो रहे हो और सोच रहे हो कि काश मैंने इसके साथ बुरा ना किया होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप भी निम्रा मेहरा को पसंद करते हैं और वो गैरतमंद बंदे की तलाश में है तो जाकर ट्राई करो, की पता ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ होने ना हो ही जाए। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।